हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जीडीआरएफ में कैसे अप्लाई करना और अप्रूवल कैसे मिलेगा। ये सिर्फ रेजिडेंस वीज़ा होल्डर के लिए है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। दुबई जाने के लिए दो अप्रूवल की ज़रूरत है, एक आपका आईसीए है, एक जीडीआरएफ है। आईसीए जो होता है वो पूरा यूएई के लिए, अबू धाबी, शारजा, कहीं भी आप लैंड करेंगे हर जगह के लिए वैलिड है। लेकिन जीडीआरएफ जो है सिर्फ दुबई के लिए वैलिड है। अगर पास जीडीआरएफ अप्रूवल है तो आप सिर्फ दुबई में ही वैलिड है। तो ये कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बता रहा हूँ, और इंस्टेंट से आपको अप्रूवल मिल जा रहा है ये भी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने 5-6 जीडीआरएफ का फॉर्म फिलअप किया, उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं परेशान हो गया फॉर्म फिलअप करते करते। तो जो भी ये फॉर्म फिलअप के लिए बोलेगा मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगा और वो फॉर्म फिलअप कर लेगा। बहुत आसानी तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आसानी तरीके से फिलअप हो जाएगा। आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस लिंक पे क्लिक करिएगा, फिर खुल के आ जाएगा। मे भी अरबिक में खुल के आया, लेफ्ट साइड में आप अपर साइड देखिएगा, वहाँ इंग्लिश होगा, आप इंग्लिश पे क्लिक करिएगा, फिर आपके सामने ये पूरा पेज का खुल के आ जाएगा। वहाँ पे आपको रेजिडेंस नंबर मांग रहा है, वहाँ पे रेजिडेंस नंबर पे आपको क्या देना है। बहुत लोग यूएई आईडी जो होती है उसका नंबर पूरा दे देते हैं, बल्कि वो नहीं देना, उससे गलत हो जाता है। आपको देना है वीज़ा जो है, पहला यूआईडी एक करके दे, फिर सेकंड पे फाइल नंबर लिखा होगा, उसको आपको फिलअप करना है। और लास्ट डिजिट रेजिडेंस नंबर में जब आप फिलअप कर रहे होंगे तो लास्ट डिजिट जो आपका छूट जाएगा, उसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे में आपको फिलअप करना है कि कहाँ से कौन सी नेशनलिटी क्या है, इंडियन, अगर आप इंडियन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेशी, कोई भी जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उसको फिलअप करना। अगर आप इंडियन है 205 पर आप क्लिक करिएगा, डायरेक्ट इंडियन आ जाएगा। उसके साइड में आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ ईयर फिलअप करना है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा मंथ और पूरा डेट मंथ नहीं फिलअप करना, आपको सिर्फ ईयर फिलअप करना है। जैसे आपका 1965 है, 2000 है, 1984, जितना भी आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप उसको फिलअप करेंगे। फिर आपको नीचे का ऑप्शन में सर्च आ रहा होगा, सर्च पे क्लिक करके फिर आपके सामने ये पूरा इंटरफेस खुल जाएगा। ये आपका पूरा डिटेल शो करेगा कि आप क्या क्या है, क्या क्या है, इस डिटेल को आप देख लीजिए। उसके नीचे स्लाइड करेंगे, फिर आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा, उसमें जो आपका एक्सपायरी डेट होगा, नाम होगा और अरबी में नाम होगा। उसके नीचे आप आएंगे तो लिख के आ रहा होगा कि कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आप इंडिया को फिलअप करना है, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो पाकिस्तान को फिलअप करना है, अगर आप बांग्लादेश से आ रहे हो तो बांग्लादेश को फिलअप, मतलब जो आप जिस कंट्री से आ रहे हैं कमिंग फ्रॉम उस कंट्री को लिखना है। फिर उसके नीचे आपको आना है, लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आपको प्रॉपर वही भरना है जो आपके पास होगा, क्योंकि जैसे आप फिलअप करेंगे, अगर इंस्टेंट आपको रिप्लाई आ जाती है, इंस्टेंट आपको अप्रूवल मिल जाता तो उस पर आ जाएगा, या आपको जो भी होगा वो मेल पे आपको करके प्रोसेस में होगा तो मेल कर देंगे। उसके नीचे लिखा आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके टिक करके आई एम द रिपोर्ट करके कंटिन्यू करना है। फिर आप कंटिन्यू करेंगे, ये तीसरा इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो तीसरा इंटरफेस दिखेगा जिसमें अटैचमेंट का, या उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या अपलोड करना है, पासपोर्ट अपलोड करना है, वीज़ा अपलोड करना है, यूआईडी अपलोड करना है, और आप बस 3 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इनफ है। लेकिन पासपोर्ट का फ्रंट आप सही से प्रॉपर क्रॉप करके पिक क्लिक करके फ्रंट और बैक, वीज़ा, फिर यूआईडी आपको अपलोड करना है। अब आपको कैसे अपलोड करना है मैं आपको वीडियोस बनाया हूं, उसको आप देखिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये वीडियो कैसे अपलोड किया, इसी तरीके से आसानी से आप डेस्कटॉप से अपलोड कर सकते हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है हर ड्रैग में अलग अलग अपलोड करना है। पासपोर्ट फ्रंट का आपको पहले ड्रैग में अपलोड करना है, फिर उसके बाद पासपोर्ट बैक का जो पेज होगा उसको आपको ड्रैग 2 में अपलोड करना है, फिर उसके बाद वीज़ा जो होगा उसको ड्रैग 3 में अपलोड करना है, फिर उसके बाद यूआईडी का जो रेजिडेंस आईडी है आपके पास उसको ड्रैग 4 में अपलोड करना है। बस आपके पास इनफ है, 4 डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा इनफ है। अगर आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, आपको फ्लाइट टिकट भी अपलोड कर सकते हैं। आप उसी के नीचे के 5, 6, 7, 8, 10 ड्रैग बने हुए हैं। आपको अगर अपलोड करना है अदर डॉक्यूमेंट्स तो आप उसके नीचे हर ड्रैग्स में अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है आप इस आगे की वीडियो को देखिए, और डॉक्यूमेंट्स आसानी से अपलोड कर सकते हैं। आप कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में ही होनी चाहिए। आप जो है डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके आप डेस्कटॉप में ट्रांसफ़र कर लीजिए, फिर डेस्कटॉप पे आप ये वीडियो देखिए, आराम से आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं।
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना, सबसे नीचे जो है कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना। फिर क्या आपके सामने जो फी का पूरा दिख रहा होगा, आपको जो इंटरफेस दिख रहा होगा, ये पूरी तरीके से देख लेना, प्रॉपर है, आपका नाम वगैरह सब सही है। और ऊपर एप्लीकेशन नंबर, फाइल नंबर जो भी उसको पिक आपको प्रॉपर क्लिक कर लेना, वो आपका ये पूरा फॉर्म फिलअप हो गया है। फिर नीचे आपका ऑप्शन सबसे नीचे साइड में जो पोस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, पोस्ट आप कर देना। आपको पोस्ट जब करेंगे फिर उसके बाद पोस्ट करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल गया, यानी आपका फॉर्म सबमिट हो गया। फिर आपको मेल चेक करना, अगर आपका फॉर्म इंस्टेंट अप्रूवल मिल गया होगा तो आपको आ जाएगा। अगर इंस्टेंट अप्रूवल नहीं मिला होगा, प्रोसेस में आ रहा होगा, तो उसको भी आ गया हो। आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अगर जो प्रोसेस में आएगा तो ये इस तरीके से होगा, अगर अप्रूवल में आएगा तो इस तरीके से होगा। अगर आपको इंस्टेंट अप्रूवल नहीं मिला है तो घबराने की ज़रूरत कोई नहीं है, आप वेट करिएगा 24 घंटे या 36 घंटे। 36 घंटे के बाद अप्रूवल आ जाता है। अगर मैं भी रिजेक्ट का मेल आता है तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं, फिर आप उसके बाद 4 या 5 दिन के बाद फिर से अप्लाई करिएगा। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से, फिर अप्लाई कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 फॉर्म मैंने जो है 8 फॉर्म फिलअप किए, उसमें से 2 रिजेक्ट हुए, फिर मैंने फिर फॉर्म फिलअप किए, फिर अप्रूवल मिल गया, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको स्टेटस प्रॉपर चेक करना है। कभी कभी जो है स्टेटस में रिजेक्ट आ जाता है और जो मेल नहीं आता है, तो ये खास तौर से आपको ध्यान देना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।